नमस्कार मित्रों। जब भी कभी हम खाली होते हैं, ख़ास तौर से छुट्टी का दिन होता है, तो हमारे मन के अंदर कुछ विचार आते हैं और व्यक्तिगत जीवन में हमने जो अनुभव किया है और वास्तविक तौर पर धरातल पर जो कुछ हद तक सही लगता है, उस पर हम कभी-कभी अपनी छोटी-मोटी टिप्पणियाँ करने का प्रयास करते हैं। और वो प्रयास इसलिए करते हैं कि समाज को एक नया संदेश पहुँचे। हो सकता कोई नई तरीके की आने वाले भविष्य में क्रांति आ जाए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आज के वास्तविक मानवीय जीवन में ख़ास तौर से 18 वर्ष के पश्चात एक नया बेमेल कह लीजिए या मेल कह लीजिए, शादी तो सभी को करना पड़ता है। और शादी करने के पीछे भी कई कारण होते हैं। प्रथम कारण तो ये होता है कि व्यक्ति को संतान पैदा करना है, आने वाली पीढ़ी को निरंतर बढ़ाते रहना है। उसमें कुछ जातियों, कुछ धर्म, कुछ लिंग और कुछ संप्रदाय में लिमिटेशंस है भी और नहीं भी लिमिटेशंस हैं। उस पर तो हम खैर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, किंतु मानवीय जीवन को जीने के लिए और स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए और समाज में वास्तविक जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, इसलिए अक्सर सभी लोग विवाह संपन्न करते हैं। किंतु विवाह संपन्न करने के उपरांत कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है और देखा जाता है कि उनका आपस में जो विवाह हुआ है वो उसमें तालमेल नहीं खा पाता है। तालमेल ना खाने के हज़ार कारण हो सकते हैं। पहला कारण, कुछ लोग तो लव मैरिज करते हैं, कुछ लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और कुछ लोग यूँ कह लीजिए माता पिता की राजी से शादी करते हैं और उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके विवाह संपन्न करते हैं। किंतु शादी का माध्यम कुछ भी हो, शादी तो शादी होती है और जाहिर सी बात है, जब शादी होती है तो वो लड़का हो, उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो अपनी होने वाली पत्नी को जीवन पर्यंत खुश रखे और लड़की का भी यही दायित्व होता है कि वो अपने हस्बैंड को हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास करे। क्योंकि लड़की भी जो भी कुछ सीख कर आती है वो अपने घर से सीख कर आती है, अपने घर से संस्कार लेकर आती है। ये बात एक अलग है। कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी होती हैं, किंतु दोनों ही स्थितियों और परिस्थितियों में संस्कार निश्चित तौर पर हर लड़की को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से लड़का जो होता है वो भी अपने घर से चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, किंतु संस्कार जो होते हैं वो अपने घर से लेकर ही आता है और आने वाले समय के लिए संस्कार उसके मरते दम तक सदैव हावी रहते हैं। उसमें शिक्षा के माध्यम से संस्कारों में हो सकता कुछ परिवर्तन हो जाए, किंतु संस्कार जीवन पर्यंत जीवित रहते हैं, फिर वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर देखा क्या जाता है बल्कि सत्य भी है। हम अपने ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। पति पत्नी की छोटी सी बात होती है, तकरार होती है। कौन सी तकरारें होती हैं ये सबको पता है, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब लड़की अपने मायके चली जाती है, अपने माता पिता के घर पर चली जाती है, लड़की के मन माफ़ी कुछ नहीं हो पाता है या लड़के के मन माफ़ी कुछ नहीं हो पाता है या लड़के की माँ या पिता के माध्यम से कोई उनकी बात पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर
लड़कियां जो होती हैं वो अपने घर चली जाती हैं, और अंतोगत्वा होता क्या है कि लड़की के घर वाले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और जब रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उस लड़की का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसका अपने वो पति से है, ना कि अपने सास ससुर से है। किंतु एक ये नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब कभी कोई केस लड़की वालों की तरफ से किया जाता है, वो चाहे मुआवजे को लेकर हो, चाहे दहेज एक्ट को लेकर हो, चाहे गृह कलेश को लेकर हो, ऐसे बहुत से झूठे मुकदमे लड़के के ऊपर ही नहीं बल्कि लड़के के परिवार में जितने भी सदस्य लोग होते हैं, वो चाहे उनका देवर हो, चाहे वो उनकी नंद हो, चाहे वो उनकी सास हो, चाहे उनके वो ससुर हों, चाहे उनके वो पर ससुर हों, चाहे उनके चचेरे ससुर हों, चाहे उनके ममेरे ससुर हों, चाहे उनके फुफेरे ससुर हों, चाहे फुफेरे साले हों, चाहे फुफेरी नंद हो, चाहे वो कैसे भी हो, कुल मिला के 10-12 लोगों को जब तक वो नाम नहीं लिखवा लेते हैं, लड़की वालों को, खास तौर से लड़की वालों के माता पिता को चैन नहीं पड़ता है। उनका ये सोचना होता है कि हम इतने लोगों को लिखवा देंगे, ये सब लोग परेशान होंगे तो मेरी चौखट पे गिरेंगे, मेरी चौखट पे नाक रगड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या यूँ कह लीजिए हमने जो बात कही थी 4 लोगों के सामने, तो वो शायद हमें ना करना पड़े या ना देना पड़े। अच्छी बात है, किंतु इन सब चीज़ों से कभी कोई नतीजा नहीं निकलता है। अक्सर जो बातें थाने पर पहुंच जाती हैं या कोर्ट के अंदर पहुंच जाती हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। और यदि समस्या का समाधान हो भी जाता है तो 10 से 15 वर्ष तक लग जाते हैं, और इन 10 से 15 वर्ष में चाहे वो लड़का के पक्ष के लोग हों या लड़की के पक्ष के लोग हों, समय तो व्यतीत होना ही होना है, पैसा तो बर्बाद होना ही होना है। और अदालत का मतलब क्या होता है? सही माने मुझसे यदि कोई पूछता है अदालत क्या है, तो अदालत का मतलब है आ, आओ, दा, दे जाओ, आपस में लड़ो और तबाह हो जाओ। शायद इसी का नाम अदालत है, किंतु ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। अन्य लोग अदालत को दूसरी तरीके से समझाने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु मेरे जो अभी तक समझ में आया है, अदालत का मतलब वो यही समझ में आया। और ये भी कटु सत्य है, जिस वकील के पास मुकदमा जाता है तो वकील की भी ये सोच रहती है कि ये मुकदमा 6 महीने 1 साल के अंदर ख़त्म किया जा सकता है, किंतु वकील का भी ये प्रयास रहता है कि लड़का के पक्ष का हो या लड़की के पक्ष का हो, इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, इस तरीके से फाइलिंग करनी है, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 5 वर्ष तो मुकदमा चले, ताकि उसकी रोज़ी रोटी चल चुके। चौथा कारण, वकील पढ़ा लिखा होता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है कि जिस व्यक्ति की जो समस्या है, कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको जो वास्तविक तौर पर मुजरिम है या जिसके द्वारा कोई अपील दायर की गई, उसकी बात को हिंदी में सुना जाना चाहिए। अक्सर कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो दलील वकील लोग देते हैं वो अंग्रेज़ी में देते हैं, जज भी अंग्रेज़ी में सुनता है, जज भी अंग्रेज़ी में ऑर्डर करता है, और वो ऑर्डर जब पक्ष या विपक्ष की तरफ जाता है तो उसमें क्या लिखा है वो इस बात को नहीं समझ पाता है। किंतु जो वकील उसको समझा देते हैं कि जज साहब ने ये ऑर्डर किया है, या वकील साहब ने ये पैरवी की है, या वकील साहब ने पेशी में ये लिया, या वकील साहब ने ये तारीख ली है। इन सब चीज़ों से नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है कि व्यक्ति मानवीय जीवन में कोर्ट को आधार बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु अपना समय बर्बाद करता है, अपना पैसा बर्बाद कर देता है। उससे अच्छा है, मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है कि 4 आदमियों को आप बीच में बैठा लीजिए। यदि आपकी पटरी खा रही है तो ठीक है, आप एडजस्टमेंट करें। यदि आपकी पटरी नहीं खा रही है तो स्वेच्छा से आप तलाक ले सकते हैं। डाइवोर्स का मुकदमा आप कोर्ट के अंदर करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई मुझसे ये कह दे कि किसी को 6 महीने में डाइवोर्स मिल गया है, तो संभव नहीं है। किंतु जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसको छुटकारा चाहिए चाहिए हर कीमत पे, तो वो तो कह देता मैं सहमत हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ या देने के लिए तैयार हूँ।
किंतु उसमें समय की बर्बादी होती है। बेहतर तो ये होगा अगर आपसी राज़ीनामे से किसी समस्या का समाधान हो रहा है, चाहे तो आप पूरी ज़िंदगी भर का खर्चा ले लें, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जितना कमाता है उसका 1/4 भाग ले लें, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें यदि आपको जितना हिस्सा चाहिए, हिस्सा पूरा तो मिल नहीं सकता, जितना जायज़ हिस्सा होता, कानूनी अधिकार के अंतर्गत हिस्सा आता है, वो हिस्सा ले लीजिए। और हिस्सा लेने के बाद आप अपना लड़की अपना जीवन निर्वाहन करे और लड़का अपना जीवन निर्वाहन करे। कोर्ट कचहरी से आप बचे, समय की बर्बादी से आप बचे, समाज की जो निंदा की प्रक्रिया होती है उससे बचे। आपने एक नया जीवन सुधार करने का नई पहल की, उसके लिए सभी लोग आपको शुभकामनाएं देंगे। लड़की पक्ष वालों को भी नया जीवन जीने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। किंतु जीवन पर्यंत मुकदमा लड़कर और बूढ़े हो जाना, मूँछों के बाल सफ़ेद हो जाना, सर के बाल सफ़ेद हो जाना, और भूख सबको लगती है, भूख सबको लगती, संसार के अंदर भूख सबको लगती है और सब भोजन ग्रहण करते हैं। कोई सामने भोजन ग्रहण करता है तो कोई पीठ पीछे भोजन ग्रहण करता है, किंतु भोजन निश्चित तौर पर ग्रहण करता है। तो बेहतर है आपसी रजामंदी से यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो अच्छी बात, और पंचायत करके बैठकर किसी चीज़ का निपटारा करना चाहते हैं, उसके बाद यदि आप अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात। किंतु कोर्ट में जाकर समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, इसको फंसाना, इसको लिखाना, उसको लिखाना, अरे भाई तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, दूसरे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई एक व्यक्ति से है ना, तो एक व्यक्ति से लड़ो, एक ही व्यक्ति पे मुकदमा करो, एक ही व्यक्ति को पनिशमेंट दिलवाने का प्रयास करो। और यही मैं लड़के वालों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो लड़ाई है वो लड़की से है तो लड़की पे मुकदमा करो, उसके अंदर जो कमी है वो साबित करो, और सिर्फ बोलने से नहीं, कानूनी अधिकार से साबित करो, कागज़ों के आधार पर साबित करो। यदि वो गलत है तो कोर्ट शुड बी डिसाइडेड कि वास्तव में क्या होना चाहिए। घूम फिर कर एक जो वास्तविक तौर पर एक रिजल्ट निकलता है, इस दुनिया में जो भी आया है वो कमाने के लिए आया है। लड़के को कमाना है तो उसे अपने पास भी रखना है और एक परिवार को भी चलाना है। और लड़की का जो विवाह संपन्न हुआ, यदि वो पढ़ी लिखी है तो भी उसे पैसे की ज़रूरत है, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी इसे पैसों की ज़रूरत है। घर से अगर वो मजबूत है तो भी इसे पैसों की ज़रूरत है। घर से यदि वो उनका परिवार मजबूत नहीं है तब भी उसे पैसों की ज़रूरत है। चाहे उसके अंदर लाख कमियां हों, चाहे उसके अंदर लाख बुराइयां हों, चाहे वो संतान की उत्पत्ति कर पा रही हो या संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रही हो, किंतु लड़की को या लड़की के परिवार वालों को हर कीमत पे मुआवजा चाहिए। तो जब विवाह संपन्न हुआ तो मुआवजा निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। किंतु पंचायत में बैठकर यदि किसी समस्या का समाधान आप कर लेते हैं, पैसा उतना ही मिलने वाला, 15 साल बाद भी मिलने वाला है। और पंचायत करके यदि आपने किसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है तभी पैसे मिलने वाला है। तो जो पैसा 15 साल बाद मिलने वाला है वो पैसा आप अभी ले लो, आप अपने रास्ते चलिए, दूसरा दूसरे रास्ते चलिए। एक रिजल्ट ये निकल के आता है, कोर्ट में मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। ये बेशक वकीलों की थोड़ी आमदनी कम हो सकती है, किंतु कोर्ट में मुकदमों की संख्या कम होगी, सरकार पर वर्डन कम पड़ेगा। तो मेरा तो सभी लोगों से, खासतौर से सामाजिक लोगों से, जितने भी मेरे भाई बहन बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जिन लोगों को हमारी बातें सही लग रही हों वो कृपया इस पर विचार करें। छोटी छोटी बातों को लेकर ना लड़ें, कोशिश ये करें एडजस्टमेंट करने की पावर्स लाएं, किस तरीके से समझौता करना है। यदि आपका समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपको जीवन सुनहरा अवसर जीने का मौका मिलेगा। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। यदि आप ये सोचते हो कि हम कोई अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा और हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, ये मात्र एक पूरी कल्पना है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, जैसी सोच होती है, जैसे विचार होते हैं,
उसको उसी तरीके से उसका जीवन निर्वहन होता है। और लड़की पक्ष की तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, चढ़ाने वाले बहुत चढ़ा देते हैं, ना भाई साथ देता है, ना बहन साथ देती है, इवन कोई साथ नहीं देता है। कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। यदि दुनिया में है तो सिर्फ एक समझौता होता है। यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर गुण है, यदि आपके अंदर सहनशीलता है, यदि आपके अंदर सहजता है, यदि आपके अंदर एडजस्टमेंट करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है। यदि एडजस्टमेंट करने की क्षमता नहीं है, सहनशीलता आपके अंदर नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, निश्चित तौर पर आपका जीवन टुकड़ों में कटेगा। और मैं समझता हूँ ऐसा जीवन जीवन नहीं होता है, आंशिक तौर पर नरक का जीवन कहा जा सकता है। पांचवी बात हम ये कहना चाहेंगे कि स्त्रियों का शोषण क्यों होता है। पुरुष बड़ी गहराई से स्त्री का शोषण करता है, पुरुष बड़ी गहराई से लड़कियों का शोषण करता है, और शोषण करता नहीं है बल्कि सामने वाला शोषण करवाता है। कोई जब लड़की होती है, बालिग हो जाती है या नाबालिग होती है, कुछ परिस्थितियों में नाबालिग की कंडीशन में तो विवेक की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो ऐसी स्थिति में तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। किंतु जो 21 साल के ऊपर हो गई है, जिसका विवाह भी संपन्न हो गया है और 5 साल 7 साल भी व्यतीत हो चुके हैं, उसके बाद उसको मानवीय जीवन में चाहिए क्या? उसकी सोच ये रहती है कि हमें अच्छा सा मकान चाहिए, अच्छा सा बंगला होना चाहिए, हमारी कार होनी चाहिए, हमारे घर में नौकर चाकर होने चाहिए, हमें खाना ना बनाना पड़े, हमें कपड़े ना धुलना पड़े, हमें अपनी पति की सिर्फ शब्दों से तारीफ़ करने का अवसर प्राप्त हो, हमें ज़रूरत पड़ने पे पैसे मिलने चाहिए, हमारे पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हमारे पास ये सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे पास वो सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे पास सोने की चैन होनी चाहिए, 1 तोले का मंगलसूत्र होना चाहिए, कानों की बालियाँ भी होनी चाहिए, नाक की नथनी भी होनी चाहिए, हाथ की चूड़ियाँ भी होनी चाहिए, पायलें भी होनी चाहिए, कमर भी होना चाहिए, बुझुआ भी होना चाहिए, हमारी साड़ी ऐसी होनी चाहिए। जब श्रृंगार से संबंधित की सारी चीज़ें तुम्हें अपने पति से उम्मीद रखती हो, तो निश्चित तौर पर यदि वो तुम्हें वो चीज़ लाकर देगा तो तुम्हारा शोषण भी करेगा, तुम्हारा तिरस्कार भी करेगा, और जिस तरीके से वो शोषण कर सकता है वो शोषण करेगा। क्योंकि पैसा देकर तो जिसने जैसा चाहा उसने वो कर लिया, और ये ऐसा हो रहा है। यदि स्त्री पढ़ी लिखी है, यदि कोई लड़की पढ़ी लिखी है, वो सामने वाले से ये उम्मीद ना करे कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो दाल रोटी में ही चैन की बंसी बजाए, चटनी रोटी में ही खुश हो। पढ़ी लिखी है तो भी वो चैन से जी सकती है, और नहीं भी पढ़ी लिखी है तब भी वो चैन की बंसी बजा सकती है। वो बहुत ज़्यादा अपने पति से उम्मीद ना करें। पति की जितनी चादर है, जितनी उसकी औकात है, सिर्फ उसी में वो सुकून करे, तो निश्चित तौर पर कभी मियाँ बीवी में झगड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो लव मैरिज हो जाती है उनमें भी झगड़े की संभावना बहुत कम हो सकती है। और कहीं कहीं तो स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लड़की अपने घर से ऐसे संस्कार लेकर आती है कि पूछिए मत, उसकी सोच ही ऐसी होती है कि हमें अपने हस्बैंड को तो दाब के रखना है, दबा के रखना है। और लड़की के संस्कार की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, लड़कों के भी संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। कई घर तो ऐसे हैं, घराने ऐसे हैं कि उनके माँ बाप ने लड़के को हमेशा आँखों पर चढ़ाए रखा। जब लड़के को जो ज़रूरत हुई उतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में मेहनत के पैसों की कीमत क्या होती है। कुछ लोगों ने सेठ की उपाधि दे रखी, किसी ने हीरो की उपाधि दे रखी, किसी ने डॉन की उपाधि दे रखी, किसी ने किस चीज़ की उपाधि दे रखी, तरह तरीके से लोगों ने उपाधि दे रखी। सीख के कहाँ से आया? सीख के तो अपने घर से ही आया। ये संस्कार तो उसको अपने माता पिता ही से मिले, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत से कमाया, और कमाकर बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा दी, फैक्ट्री भी लगा दी, घर मकान बना दिया, गाड़ी बंगला बना दिया, मगर ये नहीं बताया इसको कमाया कैसे जाता है और खर्च कैसे किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लड़के होते हैं, जो आने वाले भविष्य में जब किसी के हस्बैंड बनते हैं,
तो निश्चित तौर पर सामने वाले परिवार की जो लड़की है उनसे उनका तालमेल नहीं चल सकता है। मित्रों, कम शब्दों में हम अपनी बात कहना चाहेंगे कि फालतू मुकदमों से अच्छा है यदि आपका तालमेल बन रहा है तो बनाइए, और कोर्ट में जाकर आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सकता है, आपके मन माफिक हो सकता है, 3 महीने में 6 महीने में हो सकता है। उसके माध्यम से आप समाधान तलाश कीजिए। अन्यथा की दृष्टि में पंचायत बैठाल कर समस्या का समाधान करें, ना अपना समय बर्बाद करें, ना सामने वाले का समय बर्बाद करें। किंतु लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, लड़ाई आपकी जिससे है, उससे जिससे शिकायत है, आप उसके लिए कंप्लेंट कीजिए। दूसरों को कंप्लेंट करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेने वाला लेता है, देने वाला देता है, जाने वाला जाता है। किंतु झूठे मुकदमे जिस पर लादे जाते हैं, उनके घर से जो एक वेव्स होती हैं, बुद्धवाएँ होती हैं, वो निश्चित तौर पर निकल जाती है। कितने भी करोड़पति हों, कितने भी अरबपति हों, कितने भी पैसे वाले हों, बद्दुआ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और दुआ भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए अपना मानवीय जीवन, सुनहरा जीवन, सुरक्षित जीवन और स्वर्ग में जीवन बनाने के लिए किस प्रकार का निर्णय आपको लेना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है, आपके पड़ोसी के हाथ में नहीं है, आपके मित्रों के हाथ में नहीं है, आपके घर वालों के हाथ में नहीं है। यदि किसी के हाथ में है तो आपका व्यक्तिगत अनुभव और आपकी शिक्षा। धन्यवाद। जय हिंद।